तो स्वागत है आपके अपने चैनल सौरभ पाराशर सीसी क्लासेस में, जहाँ मैं आपका अपना सौरभ पाराशर वो रीट, सीटेट और किसी भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिगार्डिंग जो भी एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हम इस चैनल पर वो सभी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। कोशिश करूँगा कि सबसे ज़्यादा अच्छा और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूँ। मेरा पहला मोटो ये रहेगा कि चाहे जैसा भी है, मैं अपने उन सभी भाइयों को, इन सभी बहनों को, उन सभी स्टूडेंट्स को जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैक्सिमम चीज़ें प्राप्त हो सके, मैक्सिमम वो उन चीज़ों को कवर कर सके जो कि वो कवर कोचिंग में नहीं कर पाते हैं। जितने भी बच्चे जा रहे हैं तैयारी करने के लिए, तो ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी, उसके लिए नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहला है हमारा, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं हिंदी का इतिहास। आपका कि हिंदी का जन्म कैसे हुआ, क्या वो सर्कमस्टेंसेस थी जिसके द्वारा हमने हिंदी के बारे में जाना था, वो कौन कौन सी चीज़ें थी, वो हिंदी कैसे जन्मी, क्या उसका उद्भव क्रम था, किसने किसका कितना बार उसका यूज़ किया, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आज हम ज़रा देख लेते हैं कि हिंदी का इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, तो हिंदी के इतिहास के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे हिंदी शब्द का उद्भव क्रम क्या था। अगर आपसे कोई कहता है कि बताइए हिंदी शब्द का उद्भव क्रम क्या था, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिंदी शब्द का उद्भव क्रम क्या था, क्योंकि ये तो था आपका उद्भव क्रम। कि अगर आपसे कोई कहता है कि हिंदी शब्द का उद्भव क्रम क्या था, तो आप बोलेंगे कि सबसे पहले सिंधु था, उसके बाद हिंदू था और उसके बाद में हिंदी आपकी आई जिसका यूज़ किया गया। अब हिंदी शब्द के कितने अर्थ हैं, आपसे कहे कि हम जो हिंदी का उद्भव हमने जाना उसमें हिंदी शब्द का अर्थ क्या है। अगर आपसे कोई कहता है हिंदी शब्द का अर्थ, तो आप कहेंगे हिंदी शब्द का जो अर्थ है वो है हिंद के वासी और हिंद की भाषा। हिंदी शब्द का उद्भव क्रम जाना, जो क्या होता है बेटा जी, सिंधु, हिंदू और हिंदी। वही हिंदी शब्द का अगर मैं अर्थ की बात करूँगा कि हिंदी शब्द का अर्थ क्या है, तो हिंदी शब्द का अर्थ है हिंद के वासी और हिंद की भाषा। क्लियर हुआ यहाँ तक कि अब बात आती है कि हिंदी शब्द कहाँ से लिया गया है। अगर आपसे कहा जाए कि हिंदी शब्द कहाँ से लिया गया है, तो हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द जो है वो कहाँ का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन लेता है वो आपसे कि हिंदी शब्द कहाँ से लिया गया है, उर्दू से दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द किसका है बेटा जी, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द जो है कहाँ का है, फारसी भाषा का शब्द। इस तरह कि ये हिंदी शब्द को कहाँ पर प्रयोग किया था और किसने प्रयोग किया था। तो आदिकाल के कवि हैं, आदिकाल के कवि हैं खालिक, क्या नाम है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने अपनी खालिक वारी उनका साहित्य था, उनका जो शब्दकोश था जिसमें कि उन्होंने काफ़ी सारे शब्द रखे हैं। तो अपनी खालिक वारी में हिंदवी आदिकाल के कवि अमीर खुसरो ने अपनी खालिक वारी में हिंदवी शब्द का प्रयोग 30 बार किया है। खालिक वारी में हिंदवी शब्द का प्रयोग 5 बार नहीं 30 बार प्रयोग किया है। कितनी बार प्रयोग किया है, 30 बार प्रयोग किया है। और वहीं हिंदी शब्द को 5 बार प्रयोग किया है। किसने किया है, अमीर खुसरो ने अपनी खालिक वारी में हिंदवी शब्द को कितनी बार प्रयोग किया, हिंदी शब्द को 5 बार प्रयोग किया है और हिंदवी शब्द का प्रयोग 30 बार किया हुआ है करके जो वो लिखा है। तो शब्द हिंदवी अगर आता है तो वो 30 बार प्रयोग किया है। वहीं अगर हिंदी शब्द की बात करेगा, हिंदी शब्द की, तो हिंदी शब्द को कितनी बार प्रयोग किया उसने, 5 बार प्रयोग किया है। यहाँ तक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद का देख लेते हैं। अब ये तो हमने उद्भव पकड़ लिया कि हिंदी शब्द का उद्भव क्रम क्या था, सिंधु, हिंदू, हिंदी था। तो उद्भव कौन सी सन में था, किस सन में वो हिंदी शब्द का हम उपयोग करते थे, तो 1000 ईस्वी में। उद्भव क्रम कब माना जाता है, 1000 ईस्वी में 1000 ईस्वी में
माना जाता है, 1000 ईस्वी में माना जाता है, जो किसके आसपास है, मगध के आसपास में माना जाता है ये समय, मगध के आसपास। अगर हिंदी शब्द का उद्भव क्रम देखेंगे तो उद्भव क्रम 1000 ईस्वी में मगध के आसपास माना जाता है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, उद्भव क्रम क्या होता है उसका, सिंधु, हिंदू और हिंदी। हम जरा देखेंगे कि आधुनिक हिंदी का उद्भव क्रम कब माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी का उद्भव क्रम 1800 ईस्वी के आसपास माना जाता है। आधुनिक हिंदी का उद्भव क्रम कब माना जाता है, आधुनिक हिंदी का उद्भव क्रम 1800 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अब आधुनिक हिंदी के जनक कौन थे, आधुनिक हिंदी के जनक अगर आपसे कहा जाए आधुनिक हिंदी के जनक, तो आधुनिक हिंदी के जनक कौन थे, आधुनिक हिंदी के जनक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी के कवि थे। तो यहाँ तक आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हिंदी के इतिहास में क्या। हिंदी के जनक कौन थे, तो प्राचीन हिंदी के जनक थे, प्राचीन हिंदी के जनक। रिपीट मार दे रहा हूँ सारी बातों को कि हिंदी भाषा का उद्भव क्रम क्या माना जाता है, सिंधु हिंदू हिंदी माना जाता है। वही हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं, क्या क्या है, हिंद के भाषी और हिंद की भाषा। वहीं हिंदी शब्द को कहाँ से लिया गया है, तो फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा से लिया गया है। और आदिकाल के कवि अमीर खुसरो जी हैं, अमीर खुसरो आदिकाल के कवि अमीर खुसरो हैं, जिन्होंने हिंदी शब्द को अपनी खालिकवारी शब्दकोश में कितनी बार प्रयोग किया, 5 बार प्रयोग किया हिंदी शब्द को, और हिंदवी शब्द को 30 बार प्रयोग किया है। हिंदी भाषा का उद्भव क्रम कब से माना जाता है, तो 1000 ईस्वी के आसपास, मगध के आसपास माना जाता है। आधुनिक हिंदी का उद्भव कब से माना जाता है, 1800 ईस्वी से माना जाता है। वहीं अगर मैं आधुनिक हिंदी के जनक की बात करूं तो आधुनिक हिंदी के जनक कौन है, तो आधुनिक हिंदी के जनक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और प्राचीन हिंदी के जनक कौन थे, 15वीं शताब्दी के श्याम सुंदर दास जी हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।